टू बाबा जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों आज बीएसएफ जो ट्रेडमेंट की बहाली आई थी उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या पॉइंट है और क्या क्या ऐसा मतलब उसमें देखेंगे कि सिलेक्शन कहाँ पे होने वाला है, सिलेक्शन कहाँ पे नहीं होने वाला है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है और आप क्या कर सकते हैं इसमें। तो उसके हिसाब से क्या होगा, आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस बताएंगे, किस प्रकार से दौड़ना है, किस प्रकार से ट्रेड जो होता है वो पास करना है, किस प्रकार से उसका जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसको सॉल्यूशन करना है और मेरिट के लिए फाइनली मार्क्स लाना है। दोस्तों देखते क्या है, ये स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, बीएसएफ का है, कांस्टेबल बीएसएफ ट्रेडमैन का है 2021-22 के लिए ये है। इसमें क्या है 137 वैकेंसी पर फीमेल है, मतलब फीमेल के 137 वैकेंसी है और 2651 जो है ये आपका मेल के लिए है, 2651 है। तो इसमें देखते हैं क्या है, पे मैट्रिक्स 3 में है, पे मैट्रिक्स 3 मतलब 21,700 इसका है, बेसिक है और टोटली जो अलाउंस वगैरह मिला के क्या होता है 40 के अप्रॉक्स में इसका बनता है। अगर आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर हो जाती है फिर तो आपकी जो सैलरी होगी वो 45 प्लस ही होने वाली है, उससे कम नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं क्या है इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्या है एक रिटर्न, इससे पहले क्या होता है देखते हैं क्या है इसमें। नीचे की ओर चलते हैं, नीचे की ओर जाने पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड। एग्जामिनेशन फ़ी क्या है वो तो आपको पता ही है, 100 रुपये है। 100 रुपये से क्या करना है, फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना है। और इसमें क्या होता है, सबसे स्पेशली बात क्या है कि इसमें जो होता है एजेंसी होती है, रिक्रूटमेंट एजेंसी। एजेंसी मतलब क्या हुआ, जो कि बिहार के हैं वो बिहार में ही फॉर्म डाल सकते हैं, जो बिहार और सिक्किम के हैं वो क्या होंगे कदमतल्ला सिलीगुड़ी में डालेंगे, जो पंजाब हिमाचल चंडीगढ़ के हैं वो पंजाब जालंधर वाले में डालेंगे, असम वाले क्या होंगे असम का जो दिया हुआ रिस्पेक्टिव उसी में डाल सकते हैं। मतलब जो बिहार के हैं वो बिहार में ही डाल सकते हैं और जो बिहार का जो बनाया हुआ फ्रंटियर उसमें डाल सकते हैं। और जैसे और जो स्टेट वाइज क्या है सबका फ्रंटियर बनाया हुआ और वहीं क्या करेंगे वो फॉर्म फिलअप करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बिहार से हैं और महाराष्ट्र में फॉर्म फिलअप कर दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या हुआ है इसमें क्या बीएसएफ में क्या होता है कि फ्रंटियर वाइज बहाली आती है, मतलब बिहार में कितने सीट हैं और हिमाचल में कितने सीट है, अदर स्टेट में कितने सीटें हैं। तो अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में कितने सीटें हैं आप उतने पे ही फाइट कर सकते हैं और अदर स्टेट पे फाइट नहीं कर सकते हैं। इसमें स्पेशली क्या है सबसे बड़ी यही बात है। आगे देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्या है, देखते हैं इसमें है मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन मतलब टेंथ क्या है वो होना ही चाहिए। टेंथ के बाद क्या है 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई हो तो चलेगा, नहीं तो मिलने क्या होता है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट कॉलम पे क्या दिया हुआ है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मतलब क्या है कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब रजिस्टर्ड हो ना हो, मतलब बस एक सर्टिफिकेट रहना चाहिए 2 ईयर्स का। तो उससे क्या होगा वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ज़रूरी है। जैसे आप कोबलर से हैं तो 2 वर्ष का क्या है कोबलर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप वाशरमैन से हैं तो क्या है कोई भी ड्राइको से या कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट से क्या होना चाहिए आपका 2 वर्ष का वाशरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप क्या हैं अगर आप भरते हैं स्वीपर से तो क्या है स्वीपर का होना चाहिए। मतलब जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या है 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें नीड है। इसको स्टैंडर्ड की बात करें तो 162 है, 162 ये है किसके लिए, एसटी के लिए है। और जैसे कि अगर अदर कैटेगरी से आते हैं तो उसमें क्या है 160.5 है, अदर कैटेगरी के लिए 160.5 है। और चेस्ट क्या है 78 से 83 है। 5 क्या होता है एक्सपेंशन होता है कि जो हर एक में अप्लाई होता है। फीमेल के लिए भी क्या है 155 है, फीमेल के लिए 155 और जनरल के लिए क्या है जनरल ओबीसी जो भी हो उसके लिए 167.5 है। ये तो फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। मेडिकल क्या है पता है 6/6 वर्ड साइज की 6/9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कलर विजन वगैरह चेक किया जाता है और नॉग्नी हुआ हाइड्रोसिल ये सब चीज़ इसमें होता है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, पहले क्या है इसमें फिजिकल है। फिजिकल में क्या होता है देखते 5 किलोमीटर रेस है विदिन 24 आवर्स है मेल के लिए, 1.6 है किसके लिए ये फीमेल के लिए है, 1.6 है फीमेल के लिए। कितना है 8 8.5 मिनट में है। उसके बाद क्या होता है जैसे यही हो जाता है फिर आपका क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन होता है वहीं पे। डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्या होता है
ट्रेड टेस्ट होता है, मतलब अगर कोबलर से हैं तो देखते हैं दोस्तों कोबलर में क्या है और चेक का कोबलर में क्या है। पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयरिंग एंड स्टिचिंग ऑफ शूज। टेलर में क्या है, टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन, कटिंग ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़ा काटना, यूनिफॉर्म को स्टिचिंग करना, सीना, यही सब है। कोबलर में जाने गए, शूज़ को पॉलिश करना है, ये सब चीज़ करना है। उसका कुक में क्या है, कुक में तो पता ही है जो कि रसोई का एक मूलतः काम होता है। उसका वाटर कैरियर में क्या होता है, वाटर कैरियर का मेन जो होता है ये कुक का हेल्पर होता है। वाटर कैरियर जो होता है वो कुक का हेल्पर होता है, प्लस में पानी का प्रोसेस सप्लाई इसी को करना पड़ता है। वाशरमैन में क्या होता है, बस क्लॉथ धोना होता है, बर्तन वर्दी वगैरह की जो कि साहब की होती है उसकी होती है। बार्बर में पता ही है बस बाल काटने की और शेविंग की काम होती है। स्वीपर में क्या होता है, पूरा क्लीनिंग टॉयलेट्स बाथरूम etc होता है। कारपेंटर में देखते हैं, कारपेंटर तो बड़ा ही होता है जो क्या करता है, वुड वगैरह का काम होता है। पेंटर पेंटिंग करता है, इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, इलेक्ट्रिक करता है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या है, आपको ITI चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या है, ITI चाहिए इसके लिए। ड्राफ्ट्समैन का काम कहता है, ड्राइंग का काम होता है। वेटर का काम पता ही है, वेटर होता है। माली का पता ही है जो कि माली प्लांटेशन मतलब पौधे लगाना है, पौधों का मेंटेन करना है, बीज लगाना है, फर्टिलाइजर करना है, खेती वगैरह सब चीज़ का क्या है इसमें नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, सेकेंड फेज क्या होता है, फर्स्ट फेज तो आपका हो गया फिजिकल, फिजिकल के बाद क्या हो गया आपका ट्रेड हो गया। उसका सेकेंड फेज में आता है आपका रिटर्न। रिटर्न में क्या होता है, GA होता है। GA में 25 नंबर का, नॉलेज मैथ में 25 नंबर का, और रीजनिंग 25 नंबर का, और GK जो होता है, और फिर हिंदी है। हिंदी कितने नंबर का है, ये भी 25 नंबर का, मतलब कुल मिला के कितने हैं, 25 चौका 100, 100 नंबर का है। टोटल कितना है, 100 नंबर का, और टाइम आपके पास 2.5 मिनट का है। इसमें क्या है, एक GK है, एक फिर मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है। और उसके बाद क्या है आगे देखते हैं। थर्ड फेज में क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल में क्या होता है पता ही है, डिफेंस में जो सारे मेडिकल होते हैं वो मेडिकल आपको मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना होता है। अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो फिर आपका रिव्यू मेडिकल का ऑप्शन आता है। आप रिव्यू करके अगर आपका गलत तरीके से छांटा गया है तो फिर आप रिव्यू करके फिर से आप सिलेक्ट होते हैं। लास्ट में क्या होता है, फाइनल मेरिट होती है। फाइनल मेरिट मतलब क्या होता है कि सबसे लास्ट की यही होता है कि देखा जाता है कि कितना मार्क्स आया, किस हिसाब से होता है। तो दोस्तों जानते हैं, अब चले आते हैं इस पर, पोस्ट पे चले आते हैं, फिर आपको बताएंगे मेरिट मतलब कौन से किसके हिसाब से जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे मेरिट में सबसे हाई जो होता है वो वाशरमैन का जाता है, सबसे हाई वाशरमैन का, कोबलर का, ये सब का जाता है। मेनली जो होता है आपका स्वीपर। स्वीपर में क्या होता है, ज़्यादा पोस्ट होता है, स्वीपर में ज़्यादा पोस्ट भी होता है, और लड़के लोग भी क्या होते हैं वो अप्लाई किए होते हैं किसमें, स्वीपर में, क्योंकि ये काम जो होता है बहुत ही आसान होता है। तो स्वीपर का कटअप भी क्या होता है, ज़्यादा जाता है। स्वीपर से क्या होता है फिर कम में क्या होता है, वाशरमैन का हो जाता है। वाशरमैन से भी कम में किसका होता है, आसान हो जाता है, कोबलर वगैरह का हो जाता है। लेकिन सबसे जो होता है, सबसे चॉइस करते हैं लोग वो स्वीपर का करते हैं। लेकिन सबसे जो हार्ड काम होता है इसमें वो कुक का होता है। मतलब क्या 24 घंटे की क्या होती है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्वीपर में क्या है, मेरा एक शिफ्ट लगा, शिफ्ट में काम करके चले आए। लेकिन कुक में क्या होता है, तीनों टाइम का खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब चीज़ करना, ये किसका होता है, कुक का होता है। सबसे हार्ड काम यही होता है। माली भी क्या होता है, वो आसान ही होता है माली। लेकिन कुक में क्या होता है, एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगती है। मतलब कुक है तो हम कुक का ही काम करना। एक्स्ट्रा ड्यूटी मतलब क्या हो गया, नाकाबंदी हो गया या गेटमैन हो, ऐसा कुछ, तो वहाँ पे ड्यूटी इसकी नहीं लगती है। लेकिन जैसे वाटर कैरियर हो गया, वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, स्वीपर हो गया, इस सब का क्या है, जैसे बार्बर है, बार्बर का क्या काम है, वो दुकान खोलना होता है, दुकान खोलेगा, सबका सेविंग करेगा। लेकिन जब वो दुकान बंद करना होता है 10 से 11 बजे के बाद, तो फिर क्या होगा, इसकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है, चाहे वो फील्ड में लगे, ग्राउंड में लगे, नाकाबंदी में लगे, जंगल में लगे, कहीं भी कुछ लग सकता है। दोस्तों सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा होता है, इसमें स्वीपर होता है। स्वीपर का क्या काम है, बस स्वीपर करना है और निश्चिंत से अपने रूम पे रहना है। कोई टेंशन वेंशन होता नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है, ना ही कुछ लगती है। अब जानेंगे क्या कटअप के बारे में। तो कटअप जो इसका मतलब मूलतः कटअप जो देखा जाता है इसका वेरी करता है। स्वीपर का वो 80+ में, अगर आप जनरल हैं तो कोई भी स्टेट से है, अगर 80+ आ रहा है आपका तो क्या है वो आप सेफ़ हैं। लेकिन अगर मूलतः क्या देखा जाता है 70+, अगर 70+ में आप 70+ से ऊपर जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन क्या है वो
पक्का है। अगर आप ओबीसी से भी हैं, मतलब जनरल हो, आप जनरल हो या ओबीसी हो, दोनों में से कोई हो, अगर आप 70+ लाते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो ही जाता है। अब बात रही क्या एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम के पैटर्न आपको बता ही दिए हैं। 25 जीके होगा, 25 मैथ होगा, 25 रीजनिंग होगा और 25 जीके और 25 हिंदी या तो इंग्लिश होगा। दोनों में से हिंदी चूज करिए या तो इंग्लिश चूज करिए। दोस्तों तैयारी करने की क्या है, जीके वो तो करवा ही देंगे, मैथ क्या है वो भी रटवा देंगे अच्छे से। रीजनिंग तो बहुत ही आसान होता है, मतलब कम 25 100 में आपको क्या करना है 80+5 लाना है। वो कैसे लाएंगे हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। और जिसका जीके देखिए, बस जो जीके हम पढ़ा रहे हैं वही क्या होगा एग्ज़ाम में आने वाला है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आने वाला है। ठीक है। और मैथ का भी जल्द से जल्द क्लास शुरू करेंगे तो मैथ भी देखेंगे और इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि मेरा जो 85+ मार्क्स आ ही जाएगा और इस बस क्या है सिलेक्शन पक्का है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर।